मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। लेकिन जो कुछ मैं अब बताने जा रही हूँ वो इस वक्त की बात है जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मेरे कजिन्स की शादी थी और वे शादी पेशावर में होनी थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। मगर मुझे सबसे बड़ा झटका इस वक्त लगा जब मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि तुम स्कूल के पेपर्स की वजह से घर पर रहोगी। मैंने कहा, अब्बू मैं अकेली कैसे रहूंगी? तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारे चाचू उमरान आ जाएंगे। चाचू उमरान एक जवान लड़का था, तकरीबन 22-23 साल का, मजबूत जिस्म और लंबा कद। सारे घर वाले शादी में चले गए और मैं और चाचू उमरान घर में अकेले रह गए। पहली रात को मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने कभी घर में अकेली रात नहीं गुजारी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और दिल धड़क रहा था। तब चाचू ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और फिर मैंने चाचू से कहा कि मुझे बहुत बोरियत हो रही है। चाचू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कभी घोड़ा घोड़ी का खेल खेला है? मैंने कहा, नहीं, वो क्या होता है? चाचू ने कहा कि ये बहुत मज़े का खेल है, मगर तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने जिद की कि मुझे भी खेलना है, बस प्लीज खिलाएं। चाचू ने कहा, ठीक है, मगर तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताना। मैंने कहा, ठीक है। फिर चाचू ने मुझे कुछ नई बातों से आगाह किया और कहा, ये सिर्फ एक खेल है जो बड़े लोग खेलते हैं। मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ क्योंकि मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं किया गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मगर चाचू ने मुझे समझाया कि यह नॉर्मल है और बस खेल जारी रखा गया। रात भर वो खेल चलता रहा और हम दोनों थक कर सो गए। जब सुबह हुई तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ मुझ पर गिरा हो। मैंने चाचू से कहा कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। तो चाचू ने कहा कि ये तुम्हारी पहली बार थी इसलिए दर्द हुआ है, अगली बार तुम्हें मज़ा आएगा। दूसरी रात आई तो मैं खुद चाचू के पास गई और कहा कि चाचू फिर से वही खेल खेलते हैं, मुझे अब पूरी तरह सीखना है। चाचू ने मना किया और कहा कि ये खेल अच्छा नहीं है, हम ये खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। मगर मैंने चाचू को धमकी दी कि अगर आपने खेल न खेला तो मैं अबू को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही चाचू डर गए और बोले, प्लीज अबू को मत बताना, मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। फिर चाचू ने फिर से वही खेल शुरू किया। इस बार वो पहले से ज्यादा जोश में थे। गौया उन्होंने अपना पूरा गुस्सा और ताकत मुझ पर निकाल देनी थी। मैंने देखा कि चाचू का जिस्म इंतहाई मजबूत था और वो मुझे बार बार तकलीफ दे रहे थे। मैंने चाचू से कहा कि चाचू जरा आहिस्ता खेलें, बहुत तेज हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। मगर चाचू ने मेरी एक न सुनी और बोले कि खेल में अगर तकलीफ नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा। मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा तेल लगा लो, कम आसानी हो जाएगी। तो चाचू बोले कि मैं थोक से काम चला लूँगा। और इसके बाद तो चाचू ने ऐसा खेल खेला कि मुझे लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं चीख रही थी मगर उन्होंने कानों में रोई ठोंस रखी थी। पूरी रात हम खेलते रहे, कभी चाचू गालिब आते, कभी मैं हैरान होती। सुबह होने को आई तो चाचू ने कहा कि अब बस करो, बहुत हो गया। मगर मैंने कहा, नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चाचू इस बार पूरी तरह थक चुके थे मगर मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। आखिरकार दोनों थक कर वहीं गिर पड़े। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो मैंने चाचू का चेहरा देखा। वो बहुत थके हुए लग रहे थे, आंखों के नीचे गहरे दायरे थे और उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने चाचू से कहा कि उठो, नाश्ता करते हैं, मगर वो उठने की हालत में ही नहीं थे। मैंने खुद उठकर नाश्ता तैयार किया और चाचू को जगाने लगी। इस वक्त मेरे जिस्म में अब भी दर्द था, मगर अब वो दर्द मुझे अजीब सा एहसास दे रहा था। चाचू ने नाश्ता करते हुए कहा कि तुमने तो मुझे ही तबाह कर दिया, तुम तो बहुत शरारती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि चाचू आप ही ने तो मुझे सिखाया है इतने। मेरे अबू का फ़ोन आ गया कि हम लोग 2 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, तुम दोनों घर को साफ सुथरा कर लो।
ये सुनते ही चाचू की रगों में खून दौड़ गया। वो भागकर बाथरूम में गए और पूरा घर साफ करने लगे। मैंने भी उनकी मदद की। हमने कमरे से लेकर किचन तक सब कुछ इतना साफ किया कि पॉलिश लग रही थी। मगर मेरे जहन में एक ही बात थी कि अबू को कुछ पता न चले। जब घर वाले आए तो सब बहुत खुश थे। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा कि बेटी, तुमने बहुत अच्छे से घर संभाला। मगर मैं चाचू की तरफ देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। चाचू ने अबू से कहा कि भाईजान, मुझे अपने घर जाना है, कुछ जरूरी काम है। अबू ने कहा ठीक है चाचा, जाना है तो चले जाओ। चाचू ने मुझे एक लंबी गहरी नज़र से देखकर कहा कि याद रखना, किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा ठीक है चाचू। चाचू के जाने के बाद मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या ये सही था जो हुआ। मैंने खुद को बहुत बुरा महसूस किया। मैं समझ गई थी कि चाचू ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया, मगर इस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये खेल नहीं बल्कि एक जुर्म था। मैं 16 साल की मासूम लड़की थी और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मगर खौफ की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कई दिनों तक मैं खुद को संभाल नहीं सकी। रात को नींद नहीं आती थी, चेहरा पहला पड़ गया था और मैं हर वक्त डरी रहती थी। अम्मी ने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। मगर दिल ही दिल में मैं जल रही थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये सब अपने अंदर नहीं रख सकती। मैंने अपनी बेहतरीन दोस्त को सब कुछ बता दिया, जिसने मुझे समझाया कि तुमने अगर खामोशी अख्तियार की तो चाचू किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसी दिन मैंने अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। इम्मी का चेहरा सुनकर सरख हो गया, उनके आंसू निकल आए और उन्होंने फौरन अबू को बताया। अबू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चाचू को फोन किया और इसे